के बारे में बहुत अच्छी तरह जितने भी बच्चों के आशंकित होने के प्रश्न थे वो मैंने कोशिश की है कि मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। और आप लोगों को कोई भी मुद्दा यदि तैयार करना है तो मैं देखो अपने तरीके से तो मैं आप लोगों को समझा ही देता हूं, लेकिन आप लोगों को अपने तरीके से से सरल एक स्टोरी टाइप में क्रिएट करना है जिसमें आप लोगों को याद रह सके। आप यदि आपसे पूछा जाए कोई मुद्दा तो आप लोग एक सरल भाषा में प्रस्तुत कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरव्यू में महत्व होता है कि आप जितनी ही अच्छी तरीके से पेश करेंगे सरल भाषा में, कम शब्दों में, कम समय लेते हुए, वो आपका ज्यादा प्रभावशाली उत्तर माना जाता है। तो जैसे मैं भी कोई भी मुद्दा आप लोगों को पढ़ा देता हूं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल निसंकोच होके और हमारे ऊपर ही केवल निर्भर रहें। तो आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहना है। और आज इस क्लास में मैं केवल मेरा पर्पस है आप लोगों का, केवल आज मैं पूरे जितने भी स्क्रू हैं माइंड के सारे खोल दूंगा। जितनी भी आप लोग सोच रखते हैं अभी इसमें आप सारे यदि मेरी बातों से जो सहमत हो मेरी क्लास से जुड़ना, बाकी मेरी क्लास छोड़ कर चले जाना। मैंने अपनी इसकी पहले भी क्लासों में ज्यादा आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आप लोगों को भ्रम में रखूं, एक आडंबर पाखंड वाला एक माहौल बना के वो आप लोग मेरे को फॉलो ना देखो। मुझे यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है। मैं केवल आप लोगों को इतनी फीलिंग शेयर कर रहा हूं कि आप जैसे छात्र हैं वैसे ही छात्र मैं हूं। छात्रों का दर्द क्या होता है, कैसे धोखा होता है, कैसे तैयारी करनी है और किस दिशा में हम लोगों का सकारात्मक रास्ता है, कहाँ नकारात्मक है, तो मैं केवल वो रास्ता आप लोगों को क्लियर करूं। मैंने आप लोगों से बोला कि मैं 10 लोगों को तैयारी दूंगा, ये मैंने आप लोगों से शुरू से बोला था। लेकिन इंटरव्यू की जो भी तैयारी है वो फिजिकली तौर पे ज्यादा प्रॉफिट होता है उसमें। देखो आप ऑनलाइन किसी भी, मैं ये नहीं है कि पढ़ाई आप लोगों की चलती है ऑनलाइन में, बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इंटरव्यू में जो आप लोगों को तैयारी करनी पड़ती है उसमें आपकी पूरी एक एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ता है सामने। जैसे मैंने कई मुद्दों पे आप लोगों को ऑनलाइन तैयारी किया। पहली बात तो याद रखना, मैं जितने भी मुद्दों पे के लिए मतलब तैयारी करवाता चलूं तो आप लोगों को भी तैयारी इसके साथ साथ भी ज्यादा कंटेंट मटेरियल उसी मुद्दों पर ज्यादा और अपनी सोच विकसित करनी है कि कितनी हम लोग सकारात्मक तरीके से, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर आप जितने ही तर्क देंगे और जितना ही आसान रास्ता सुझाएंगे इंटरव्यू पैनल वालों को, जो भी आपसे प्रश्न करें, आपका उतना ही प्रभावशाली उत्तर माना जाएगा। तो मेरा मुद्दा जो रहेगा आपको और भी आसान भाषा में सीखने की कोशिश करना है, क्योंकि मेरा जितना भी एक जो स्टैंडर्ड शब्द होते हैं उनको यदि आपको ना समझ में आए और ना समझ में आता है तो अपने हिसाब से देखो, आपके पास सारा कुछ वर्तमान समय में जितने भी विद्यार्थी हैं सबके पास सारी उपलब्धता है ऑनलाइन। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी होगा, ठीक है, मोबाइल है, तो सर्च करके किसी भी मुद्दे पर लेकिन केवल आप लोगों को अब मैं बता दूं कि आप लोगों को एक सरकार के प्रतिनिधि, आपको सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सोचना स्टार्ट करना होगा। यदि आप लोग धर्म शिक्षक बनना चाहते हैं, धर्म गुरु बनना चाहते हैं, तो आज से ही बिल्कुल आप सरकार के प्रतिनिधि बनकर सोचना स्टार्ट कर दें। यहाँ यदि आपने इस सरकारी एक मुलाजिम के नाते आपने किसी मुद्दे को देखना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपकी सोच जो होगी वो उदारवादी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आज वर्तमान समय में जितनी भी आप सोच आपसे जो अपेक्षा की जाती है इंटरव्यू पैनल वालों द्वारा या किसी के भी द्वारा जो भी आपसे पूछे जाएंगे, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है उदारवादी सोच। तो आप लोगों को एक सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर सोचना किसी भी मुद्दे पर स्टार्ट कर देना है, चाहे वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा से की दृष्टि से हो, चाहे हमारी धर्म में सुधार की संभावना हो, चाहे अन्य धर्म में किसी की कमियां हो, इन सारी चीजों पर एक उदारवादी आपको दृष्टिकोण रखना है। अब दूसरी बात मैं आज क्लियर कर दूं, यदि आप लोगों को चटपटी चुलबुली मसालेदार खबरों में मजा आता है, क्लासों में मजा आता है, तो मेरी क्लास आप मतलब
छोड़ के जा सकते हैं। इसमें कोई आपसे ना कोई अनुरोध किया जाएगा कि आप मेरी पढ़ें, ना कोई जरूरत है। मैंने पहले, यदि आप लोग सीरियस नहीं है, आप लोगों को ऐसी चीजें देखना ज्यादा पसंद है, तो भारतीय मीडिया में कई ऐसे न्यूज चैनल हैं जो भरे पड़े हैं, जो आपको पूरे दिन आनंदित करवाएंगे। एक चैनल है जो आप खोल कर बैठेंगे तो वो दिन भर आपके घर के आसपास बिल्कुल भटकते हुए चारों ओर मिसाइल गिरवाता रहेगा। दूसरा चैनल कोई ऐसा है कि आपको बिल्कुल कट्टरता के भाव पैदा करता रहेगा कि नहीं, मुस्लिम देश के, भारत देश के मुस्लिम आसपास के या पूरे विश्व के मुस्लिम आपके ऊपर तलवारों से वो आपको रहने नहीं देंगे भारत देश में, या काट डालेंगे, फलाना ढिकाना, ऐसी कई चीजें चलती रहती है। तो आप लोग उसमें टाइम पास कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को यदि सच में सरकार का प्रतिनिधि बनना है तो उस प्रकार से सोचना कर दें, इस सारी भ्रामक जानकारी या भ्रामक बातों में ना पड़े। मैं केवल आप लोगों से इसलिए ये बातें आज मैं कोई पढ़ाऊंगा नहीं चीज है, केवल यही क्लियर करूंगा कि यदि आप लोग अपना सोच ना बदल पाए ना इस 50 दिनों में, तो आप अपने आप से सीधे, मतलब देखो मैं तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं आपकी कोई बर्बादी में। आपकी बर्बादी में यदि सोच में जितने भी विकृत विचार आ रहे हैं वो आजकल की सोशल मीडिया का, पहले जनसंपर्क माध्यम को मैं एक क्लियर कर दूं कि आज का जो मीडिया है और 1947 के पहले का मीडिया, ठीक है, ये 1947 के पहले का मीडिया था जो लोगों को किसी मुद्दे के चीजों में जागरूक करने का, अपनी देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, इन सारी चीजों की जानकारी देता था, युवाओं में स्वतंत्रता के प्रति विचारों को जागृत करने की, ये सारी चीजें। आज का जो मीडिया हो गया है, इनका पहले का जनसंपर्क का माध्यम था कि लोगों के पास सूचनाएं पहुंचे कि कैसे निर्मम दमन हो रहा है, कैसे अत्याचार हो रहा है जनता के ऊपर वर्तमान सरकार। लेकिन आज का जो मीडिया है, तो आज का मीडिया एक बिजनेस मीडिया है, बिजनेस, ठीक है। आज का जो हमारा मीडिया है वो बिजनेस वाला है। इनका ये नहीं है जनसंपर्क का माध्यम के लोगों के पास सच्ची खबर पहुंचे या अच्छे विचार पहुंचे, इनको ये नहीं है। इनका केवल अब एक ही उद्देश्य, लास्ट है कमाई, ठीक है, मुनाफा। इनका अंतिम साधन, मान लो कि साधन इनका ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कैसे ही आपको साधन पे बिठाल के साध्य तक पहुंचा रहे हैं, तो इनका केवल है मुनाफा। तो आप लोगों को मीडिया पे कम भरोसा। देखो, आप डेली यदि कोई न्यूज चैनल देखते होंगे तो आप केवल यही सोचते होंगे कि हमारे जितने भी भारत देश के हिंदी मीडिया जितने चैनल है सारे प्रथम है विश्व में, कोई दूसरे नंबर पे है ही नहीं है, सारे मीडिया चैनल प्रथम है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए बाकी वैश्विक रैंकिंग में कितनी बुरी दशा है भारतीय मीडिया की, वो अपने आप को कोई बताने वाली चीजें नहीं है। और इन रिपोर्टों पे आप लोग ये भी सोच सकते हैं, कुछ ज्यादा दक्षिणपंथी विचारधारा से जो रखते हों विचारधारा से सहयोग, तो उसमें कि ये लोग हमको पश्चिम मीडिया वाले या दक्षिण मीडिया वाले या कोई भी उत्तर वाले हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ये कोई भी जब वैश्विक रिपोर्ट आती है ना, तो उनके एक मानक होते हैं कि आपकी इन मानकों पे कितनी आपकी मीडिया खरी उतरी है। तो ये सारी चीजें, तो आप लोगों को इतना भरोसा, केवल आप लोगों को खबर जानना है और अपना विवेक, अपने तर्क, अपनी सोच, उसके अनुसार इन मुद्दों पर यदि आप सोचने लगेंगे तो आपका इंटरव्यू बेहतर चला जाएगा। और यदि ये सब नहीं सोच पाए रहे हैं आप, तो आप देखो इसके लिए स्वयं जवाबदार होंगे। मुझे बाद में आप ब्लेम नहीं करना कि मैंने ये सारी चीजें नहीं आपको बताई थी। तो आप नंबर 1 मीडिया से क्या क्या आपको चीजें, ऑनलाइन मीडिया से, इंटरनेट मीडिया से क्या आपको सीखना है, वो आप आज से बिल्कुल शुरुआत कर देंगे। कितनी अच्छे अच्छे तर्क आपके सामने जो प्रस्तुत किए जाते हैं, तो इन सब चीजों में ना पढ़ के एक अच्छी, मतलब आज से एक जो भी आपने अध्ययन, देखो धार्मिक, तो आपने आपके अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरा भी हुआ है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे सिख का, चाहे जैन का, चाहे मुस्लिम का, किसी भी, चाहे ईसाई का। बाकी आप लोगों को नजरिया केवल आपको विकसित करना है। यहाँ पे हम लोग केवल आपको अपने धर्म से संबंधित दिमाग में खुद एक प्रेशर डालना है। देखो,
किसी के जीवन में आप ज्यादातर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना है। ये नहीं कहूंगा कि किसी का सहारा नहीं लेना है। जैसे आप इंटरव्यू तैयारी में मेरा सहारा ले रहा हूँ, इसमें मुझे एक खुशी की सौभाग्य है मेरा, या मुझे खुशी की बात है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा खुद पर अपने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। धर्म से संबंधित में खुद आज सोचना है। यदि आप मेरी क्लास लेते हैं, सबसे पहले तो मेरी क्लास आप पूरी लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एक अनुभव वाली बातें, बहुत सारी फायदे की बातें मैं बीच में या अंत में ऐसी बातें करता हूं, तो जिसमें आप लोग उसमें छूट ना जाए और आपकी सोच अविकसित रह जाए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को प्रतिनिधि बन के सोचना, और धर्म से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं, मान लो पहला सवाल मैंने बना दिया कि मैं कैसे मानूं कि आप धार्मिक हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये आपको खुद से उत्तर देना, एक खुद से खोजना है इन सारी चीजों का उत्तर। या मैंने पूछा कि आप एक ऐसा रास्ता बताएं कि जैसे मैं धार्मिक हूं कि नहीं, आपको कैसे पता लगेगा? तो आपको वो तरीका आना चाहिए, आपको वो चेक करने के कुछ पॉइंट आने चाहिए कि मैं आपको नास्तिक को आस्तिक पहचान सकूं कि आप आस्तिक है नास्तिक है। तो धर्म से संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आप जब आप स्वयं तैयार करेंगे तो ये आपको जीवन पर्यंत याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। बाकी अपनी पर्सनली लाइफ से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं से खोज लेना है। देखो, मैं जहां तक कोशिश करूंगा कि ये छोटे छोटे, जैसे मेरा नाम मोहित है, तो ठीक है, अब मेरे मोहित के क्या अर्थ निकलते हैं, क्या मेरे मोहित का मेरे जीवन से संबंध रहा या दूसरे के जीवन से संबंध है, इन सारी चीजों का एक या इतिहास से संबंध है, या आध्यात्मिकता से संबंध है मेरे नाम का, या भविष्य में क्या रह सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको स्वयं से खोज के रखना है। यदि आप मेरे से डिपेंड इन चीजों पर रहेंगे तो फिर हमारा 50 दिन भी बहुत कम कर जाएंगे, मैं 500 दिन भी कम पड़ती है इंटरव्यू में। तो मैं केवल उन मुद्दों पर केवल आपकी विचारधारा बस विकसित करवाऊंगा कि आप लोगों को कैसे किसी मुद्दों पर सोचना है। बाकी इन छोटी छोटी चीजों का जहां तक मेरा यदि ध्यान चला जाए तो मैं आप लोगों को क्लियर करवाता, क्योंकि मान लो कि 100 लोग अभी मेरे ऑनलाइन इंटरव्यू मेरे से तैयारी कर रहे हैं, मान लो यदि एक बच्चे से भी ऐसा सवाल पूछ लिया, ठीक है, तो वो बच्चा मैं ये ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन आप क्या है कि आपके जीवन से जो भी चीजें संबंधित हैं, यदि आपका उसका मतलब पता नहीं है तो आपको जो इंटरव्यू पैनल में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं तो उसका बड़ा नकारात्मक संदेश जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, मैंने एक बार आप लोगों से बोला था कि धर्म से कर्मकांड के मामले में आपको 16 अपने जितने संस्कार हैं उनके सारे मंत्रों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये इनसे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपकी 5 जनवरी से मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 5 जनवरी से हमारा धार्मिक, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक तो इस चीजों का अच्छा अध्ययन किया है, बाकी इससे थोड़ा जो वर्तमान के मुद्दे हैं या जीएस के बोल रहे हैं आपको कि सामाजिकता मुद्दे हैं, इनसे बस आपका थोड़ा कटाव रहा है। तो इसके लिए मैं आपको पूरी सोच विकसित करवा दूंगा। बाकी धार्मिक चीजें आप लोगों को मैं सीधा, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको सीधे प्रश्न पूछने लगूंगा। धार्मिक कर्मकांड से जितने भी आप में धार्मिक तौर पर हैं, तो इनसे मैं सीधे आपसे प्रश्न करूंगा। इसको सिखाने की केवल मैं पहले आपको एक क्षेत्र बताऊंगा कि इस एरिया से आप लोगों को ज्यादा दृष्टि बनाए रखनी है और ज्यादा नजर से इसको ज्यादा स्पेशली पढ़ना है। बाकी मैं सीधे प्रश्न करूंगा, इनको और सारे मुद्दों को मैं आप लोगों के सामने ज्यादा क्लियर समझाता चलूंगा। तो आप लोगों को केवल सरकार का प्रतिनिधि, उदारवादी दृष्टिकोण, यदि आपको अभी भी सीरियसनेस नहीं आई है तो अभी लगभग 50 दिन बचे हैं इंटरव्यू में, तो अभी कोई भी, देखो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, यदि आपको पढ़ना है तो मेरे तरीके से पढ़ना होगा। क्योंकि देखो, आपकी उम्र भले ही मेरे से ज्यादा हो गई हो, आपको यदि फिजिकली मेडिकली 32-33 साल हो गए हो तो, लेकिन अनुभव और पढ़ाई अन्य क्षेत्र में नजरिया और विचारधारा के तौर पर मैं अपने आप का देखो बड़ाई नहीं कर रहा हूं इस बात पे, लेकिन आपके तौर से मैं ज्यादा अच्छा समझता हूं वर्तमान मुद्दों को। और आपको मेरी क्लासों में मैं जब धार्मिक मुद्दे आप लोगों को एक उदारवादी दृष्टिकोण से दिखाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा अनुभव होगा कि नहीं, अभी हम लोग इस सोच से बहुत ज्यादा दूर थे और हमको इंटरव्यू में ये सोच की जरूरत है। क्योंकि देखो, मैं एक बात तो आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं कि हमारा जो देश है, जो सरकार है, वो पंथ निरपेक्ष है। तो आप लोगों को पहली बात तो किसी
केंद्रित धर्म से आपको कोई चीज सोचना ही नहीं है। आपको केवल एक पंथ निरपेक्ष तौर पर सोचना है। आप हिंदू धर्म से या मुस्लिम धर्म से या सिख से भले ही आप वहां पे जा रहे हो धर्म शिक्षक बन के, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे आपकी जो आपके बटालियन में जो सैनिक हो वो सारे एक धर्म के हों। तो इसलिए आपकी जो सोच है वो विकसित होनी चाहिए सर्वधर्म समभाव की। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सोचते रहना है। और बाकी मैंने आप लोगों से एक और वादा किया था कि मैं 10 लोगों की क्लास लूंगा, ठीक है, 10 लोगों को तैयारी करवाऊंगा वो फिजिकली तौर पे। तो ये मेरा शेड्यूल नहीं बन पाया है। मैं आप लोगों को जब आपका इंटरव्यू कॉल आता है, ठीक है, इंटरव्यू कॉल आएगा तो आप हमको 8 दिन या 10 दिन पहले जितना भी आपको टाइम मिलता है तो आप कॉल करके मैं आप लोगों का इंटरव्यू लूंगा। यदि मैं आपसे सेटिस्फाई हूं तो आप लोगों को, केवल मैंने बताया था कि मेरे पास कैपेसिटी 10 बच्चों की, 10 लोगों को मैं तैयार कराऊंगा। इसकी मेरी फीस है जो वो मेरी 0 है, ठीक है। आपसे मैं कोई पेमेंट नहीं लूंगा। लेकिन यदि मैं आपको तैयारी करवाता हूं तो ईमानदारी से 10 बच्चों में से यदि जिसका सिलेक्शन होता है, जहां तक तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 ही बच्चों के सारे को सिलेक्शन हो जाए। यदि 1-2 बच्चे नहीं होता है तो बिल्कुल आप लोगों को भय वाली बात नहीं है, अगली बार भी मैं ऐसी क्लास चलाता रहूंगा। यदि लेकिन 10 में से मेरे 5 बच्चों का सिलेक्शन होता है या 9 का होता है या 8 का होता है तो आप लोगों को मिठाई का डिब्बा और 21,000 रुपए मुद्राएं आप लोगों को मेरे यहाँ पे लेकर आनी पड़ेंगी। मेरे से मिलना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। आके ये बात क्लियर है कि आपको मेरी फीस 21,000 रुपए आपको देने पड़ेगी। लेकिन कब? जब आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं देखो आप लोगों के ऊपर विश्वास बिल्कुल आंख बंद करके कर रहा हूं, तो आप लोगों को मेरा विश्वास तोड़ना नहीं है। बाकी आप लोगों को जैसे इंटरव्यू कॉल आए, आप लोग मुझे अपना एडमिट कार्ड का एक फोटोकॉपी भेजेंगे, फोटो खींचकर मेरे पे। मैं आपको 8 दिन फ्री में बिल्कुल तैयारी कराऊंगा 10 बच्चों को। फिर आप इंटरव्यू देकर बिल्कुल फ्री माइंड में इंटरव्यू देंगे, रिजल्ट का इंतजार करेंगे। रिजल्ट आता है, आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोग बिल्कुल मेरा वादा भूलना नहीं है। जितनी मैं आपसे 21,000 रुपए, ठीक है, 21,000 पत्र मुद्राएं आपको लेकर एक मिठाई का डिब्बा। और मेरे से आपको मिलके ऐसा नहीं चलेगा कि आप लोग सोचें कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूं और गुरुजी की दक्षिणा दे दूं। तो ये दक्षिणा की मुझे जरूरत है नहीं है। आपको मैं पर्सनली मिलूंगा, आपको मिलने आना पड़ेगा। मैं आपका बिल्कुल एक पूरा एड्रेस आपसे शेयर करूंगा। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाए, जब आपको मिलना आना पड़ेगा। ये बिल्कुल वादा मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जिन 10 बच्चों को या विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा वो 10 का सिलेक्शन। यदि किस्मत से शायद एक आध बच्चे या 2 की एरर रह जाती है तो वो उसके लिए आप लोग क्षमा प्रार्थी। अगली भी ऐसी मैं फ्री क्लास रखूंगा। मैंने बोला कि जो भी मैं फीस रखूंगा वो सिलेक्शन के बाद रखूंगा। मुझे पैसे की देखो इतनी डिमांड है नहीं। मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूँ, थोड़े से ही पैसों में अपना खर्चा निकाल लेता हूँ। ज्यादा मेरी उपयोगितावादी या विलासतापूर्ण मेरा जीवन है नहीं। एक साधारण मेरा एक ना ज्यादा खर्चा चीज, इनमें ना ज्यादा मैं भ्रम वाली आपको बात रखता हूँ ना। मुझे पैसे की इतनी जरूरत है। लेकिन आपका सिलेक्शन यदि होता है तो आपको इतना जरूर मेरी बात का सम्मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज से मैं अब कल से अपनी पूरे मुद्दे जितने भी सीरियस हैं वो मेरी क्लास में रुकेंगे, और नहीं है तो वो अपने जहां से भी चाहे, जहां से भी अपने आप को यदि होशियार मानते हो तो वो स्वयं से तैयारी कर सकती है। यदि उन्हें लगता है कि किसी और टीचर से, तो वहां से भी। देखो जितने बच्चे हैं जहां से जितने ज्यादा से ज्यादा अध्ययन सामग्री या और ज्यादा शिक्षकों से अनुभव या ज्ञान ले सके वो अच्छी बात है। लेकिन मेरी क्लास केवल वही लेंगे जो ज्यादा सीरियस है। तो बाद में ऐसे ही हो जाएगा कि आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, कि धर्म शिक्षक बनने आए थे, बाकी धर्म शिक्षक ना बन के वो सारे शिक्षक बन गए। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब बाकी कल से मैं पूरे मुद्दे आप लोगों का, धार्मिक मुद्दे, एक धार्मिक लिया करूंगा, एक सामाजिक मुद्दा लिया करूंगा, एक राजनीतिक। तो एक एक मुद्दा करके इसलिए लेता रहूंगा क्योंकि इकट्ठा मुद्दा मैं एक ही किसी विषय से ले लूंगा तो उसमें फिर आपका मर्ज हो जाएगा सारा, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक में इसमें तैयारी करना है। ऐसे ऐसे हम लोग शेड्यूल रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।